नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। सोना उगल रहा है गांव। जी हां, यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है राजसमंद जिला मुख्यालय के पास पिपली आचार्यन गांव में सरपंच सुंदर देवी और उनके पति पूर्व सरपंच मनोहर कीर ने। जी हां, यहाँ पर मुख्य रूप से जो प्रत्येक गांव की ये समस्या हो रहती है कि जहाँ चारागाह ज़मीन है वहाँ कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है और यह समस्या हर गांव ढाणी की है। पिपली आचार्यान गांव में करीब 27 बीघा चारागाह भूमि को संरक्षित व सुरक्षित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत ने नवाचार किया। 2020 में 27 बीघा ज़मीन पर तारबंदी की गई। यह ज़मीन पूर्ण रूप से बंजर पड़ी हुई थी और इसी ज़मीन को सुरक्षित करने और इस ज़मीन के माध्यम से ग्राम पंचायत की निजी आय बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की। कोरोना काल आता है। कोरोना काल के दौरान पूर्व सरपंच मनोहर कीर और उनकी पत्नी मौजूदा सरपंच सुंदर देवी ने मिलकर इस संरक्षण को लेकर एक नवाचार शुरू किया। तारबंदी के बाद इसके भूमि के समतलीकरण शुरू किया गया। धीरे धीरे छोटे मोटे पौधे लगाए गए और आज यह एक भव्य पंचफल उद्यान बनकर उभर आई है। आज न सिर्फ इसमें विभिन्न फलदार पौधे खड़े हैं बल्कि फल फूल भी दे रहे हैं और ग्राम पंचायत की निजी आय भी बढ़ा रही हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये नवाचार कैसे शुरू हुआ, आखिर इसका जहन में कैसे आया। इसके लिए जानते हैं पिपली आचार्यन के पूर्व सरपंच मनोहर जी की। ये जो पिपली आचार्यन में आपने पंचायत के माध्यम से पंचफल उद्यान को एक बड़ी बेहतरीन तरीके से विकसित किया है, ये सोच कैसे आई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं 2010 से सरपंच था तो उस टाइम से मुझे ये लग रहा था कि यार कोई न कोई ऐसी चीज़ की जाए जो हट के हो, जो अन्य ग्राम पंचायतों में नहीं थी। लेकिन उस टाइम की जो परिस्थितियाँ रही थी उस टाइम हमने ये पंचफल उद्यान डेवलप नहीं कर पाया था। वर्तमान में 2020 में मेरी वाइफ सरपंच बनी थी तो उस टाइम कोविड आ गया था। तो कोविड आने के बाद मुझे ये फील हो रहा था कि अगर एकांत कोई जगह ऐसी पंचायत की कोई बना दी जाए जहाँ पे लोगों का विचरण हो, बढ़िया पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, लोगों के बीच में अपन आराम से छाया में बैठ सकें या पंचायत की कोई निजी आय हो, ऐसा ही कोई मन में कल्पना की थी। तो फिर मुझे दिमाग में आया कि हमने हमारी जो ग्राम पंचायत की ओर से हर साल एक पंचायत का जो छोटा मोटा ठेका दिया जाता था, हमारी जो 27 बीघा जो भूमि थी, बंजर भूमि थी, उसको पशु चारण के लिए अन्य कार्यों के लिए ठेके पे दी जाती थी। उसका मुझे विचार आया क्यों ना इसी को हम डेवलप करके यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी डाल के एक पंचफल उद्यान का निर्माण करें। उस टाइम 2021 में हमने इसकी शुरुआत करी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने पंचायत समिति, जिला परिषद, नरेगा, पंचायत के मद, अन्य मदों से हमने इस पंचफल उद्यान का विकास किया और वर्तमान में ये 27 बीघों में पंचफल उद्यान लगाया गया है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2000 पौधे गुलाब के लगा रखे हैं हमने, 600 पौधे अमरूद के लगा रखे हैं, 400 पौधे नींबू के लगा रखे हैं, 200 पौधे चिक्कू के लगा रखे हैं, 200 पौधे दाड़म के लगा रखे हैं, 400 पौधे आंवले के लगा रखे हैं, एप्पल बोर, अन्य इतने औषधि पौधे लगा रखे हैं, पपीता लगा रखे हैं, 1000 पौधे पपीता के लगा रखे हैं। ऐसे करके इस पूरे पंचफल उद्यान को हमने बनाया है। आपने लगभग 27 बीघा का बताया और काफ़ी आपने बताया काफ़ी अलग अलग प्रकृति के आपने यहाँ पौधे लगा रखे हैं। मगर जो सबसे आकर्षण का केंद्र एक तो आपने जो चारों तरफ गन्ने दिख रहे हैं हमको, और उसमें भी फिर आपने गन्ना रस की गाड़ी लगा के गन्ना रस निकाला जा रहा था, ये पूरा क्या है? तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जब मैंने फर्स्ट बार जब पपीता की खेती यहाँ पे प्रारंभ की थी तो सर फर्स्ट टाइम में जब सर्दी का टाइम था तो उस टाइम पे सर पपीते बिल्कुल जल गए थे। तो लोगों ने, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो किसान भाई हैं, उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि पपीते की खेती अगर आपको करनी है और इस पंचफल उद्यान को विकसित करना है तो आपको कि गन्ने के चारों तरफ जो दीवार हैं उसके पास में किनारे पे आपको गन्ने की पौधे लगा दो, जिससे कि लू का प्रकोप जो पाला पड़ता है उसका प्रकोप कम रहेगा। तो ये आपके पौधे 70% इसका बचाव इस गन्ने के वजह से हो जाएगा। इसलिए हमने ये पौधे चारों तरफ लगा दिए, जिससे बहुत
बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है और अभी पौधे चल रहे हैं सब कंप्लीट। रस की गाड़ी भी आज आप लेके आए हैं, तो गांव वालों को बिल्कुल। इसका गन्ने का इनका आनंद भी बिल्कुल। बताना चाह रहे हैं आप? तो मेरा ये मकसद था सर कि ये जो पंचफल उद्यान है एक जो मेन रोड पे नहीं होके एक साइड में है जो पंचायत की भूमि है, तो मेरा एक मकसद था कि गांव के लोग कब देखेंगे। तो आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पे पधारे हैं, सीओ एससीओ साहब सबको मैंने इनवाइट किया कि मेरे पंचफल उद्यान का आप निरीक्षण करें। और यहाँ पे पत्रिका की जो हरियाली और राजस्थान का जो कार्यक्रम था उसके तहत हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम और लोगों को गन्ने के रस पिलाने के बहाने गांव के सभी पंचायत के लोगों को इनवाइट किया और गन्ने के बहाने इस पंचायत को विजिट करा के सब आनंदित हो गए। और ऐसा इन्होंने कहा है कि आज दिन तक हमने किसी पंचायत में ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा और इतने सारे पौधे हैं हमने नहीं देखे। क्या यहाँ से कोई जो इतना लंबा चौड़ा आपने ये वृक्षारोपण किया, यहाँ से कोई रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है कोई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमने पपीता से कम 17-18 हज़ार रुपये कलेक्शन किया था और अभी गन्ने के पौधे से हमने लगभग 24-25 हज़ार रुपये तो हमने गन्ने बेच दिए हैं। और भी अभी जैसे गुलाब की खेती है इसका भी हम टेंडर करेंगे और लगभग 1 लाख रुपए तक का सालाना टेंडर के लिए आवेदन आए हैं हमारे पास कि भाई बहुत ही जल्द इसका भी हम टेंडर करेंगे। और उसके बाद हमने ये अमरूद भी बहुत बड़े हो गए, आप मेरे बैक साइड में आप पीछे देख सकते हो कि बड़े बड़े अमरूद भी हो गए। तो लोग यहाँ पे हर रोज़ दलाल आते हैं और हमारे को पूरा सालाना टेंडर की प्रक्रिया हमारा चलती रहेगी और कंटिन्यू आने वाले 2 साल में सर यहाँ की सालाना इनकम 5 से 7 लाख रुपए इजी गोइंग हो जाएगी सर। पंचफल उद्यान आपने देखा, पूर्व सरपंच की ये बात आपने सुनी, कार्यक्रम आपने देखा। अब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आए जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना क्या कुछ बोले, ग्रामीणों को क्या बोले और इस नर्सरी को देखकर उन्हें क्या महसूस हुआ। 2-3 चीज़ें मैं बहुत संक्षिप्त में ही कहना चाहूँगा। एक तो इंडिविजुअल राइट्स या इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए तो हर आदमी सोचता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए, कम्युनिटी के लिए या जो सामूहिक हमारे जो बेसिकली योजनाएं हैं या सामूहिक जो भी कम्युनिटी लैंड्स जो होती हैं, जैसे चारागांव उनमें से एक है जो सामूहिक रूप से ग्राम पंचायत इसको ओन करती है, उसके विकास के बारे में सोचना और उसको यहाँ तक लेकर आना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। आप सब उसके लिए बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। जैसा कि सीओ साहब ने भी बोला था डेफिनेटली कि इससे अतिक्रमण भी रुकेगा, आपके ग्राम पंचायत की आय भी होगी। जैसे मैंने कोटा में देखा था, कोटा में भी मुझे ध्यान है एक सरपंच साहब थे जिन्होंने चारागाह डेवलप की थी, तो अनुमान मुझे ध्यान है उस समय 20-22 लाख रुपए उनकी सालाना आय हो जाती थी। तो आप पंचफल उद्यान डेवलप करोगे तो डेफिनेटली आपके पशु पक्षी मवेशी जो अपना इकोसिस्टम है, शॉर्ट में मैं उसको इकोसिस्टम बोलूँगा, कि जिसमें मनुष्य जानवर पेड़ पौधे ये सब इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इकोसिस्टम जो हमारा एक सस्टेन कर सकता है वो इन्हीं सब चीज़ों से कर सकता है। आगे आने वाले समय में कितनी कम्युनिटी लैंड हम लोग रिस्टोर कर पाते हैं, कितनी कम्युनिटी लैंड की हम लोग देख रेख कर पाते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आप लोगों ने इतनी अच्छी शुरुआत करी है, मैं यही चाहूँगा इसको सस्टेन करें। सरकार की तरफ से जो मदद हो सकती है वो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। कृषि में अब जो नए नवाचार होंगे कुछ तो हम लोगों ने जिले लेवल पे भी शुरू किया था, बाकी आप लोग यहाँ पे भी अब पानी कैसे बचाना है, ड्रिप स्प्रिंकलर बहुत तरह की चीज़ें हैं, उसको कैसे यहाँ पर इंटीग्रेट करना है ताकि कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ला सकें। ये बेसिकली इस तरफ भी आप लोगों को बढ़ना पड़ेगा। चाहे ट्रेडिशनल खेती हो या ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग थे वो पुराने हो गए हैं। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स भी आ रहे हैं। भाई बेमौसम बरसात हो रही है, सबको मालूम है, जो बड़े बूढ़े बैठे हैं वो बता देंगे कि अब जून के महीने में शायद पानी कभी नहीं देखा होगा, नहीं देखा था, इस बार गोमती नदी चल गई जून में, चली। तो ये मुझे भी जो पता है शायद 31-32 साल में जो राजसमंद की हिस्ट्री बताई गई है पहली बार ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज है उससे लिंक्ड है, तो हम लोगों को अब उसके साथ ही रह के जीना पड़ेगा। बेसिकली उससे आप लोग भाग नहीं सकते हैं, उससे पार पानी पड़ेगी। इसी तरह गाँव में जैसे जल भराव वगैरह के लिए मोही से आ रहा था, बीच में रास्ता बंद कर रखा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नाले वगैरह, नदियाँ जो हैं, नाले अपने अतिक्रमण फ्री होने चाहिए। हो सकता है किसी को अपना चबूतरा आप में से 3 फीट पीछे करना पड़े, ठीक है। उसमें मैं चाहूँगा अपने सरपंच साहब का, ग्राम सचिव का, BDO साहब का, SDM साहब का, तहसीलदार साहब का साथ दीजिएगा। हमें अच्छा नहीं लगता है आपका अतिक्रमण तोड़ने में, ठीक है, लेकिन मजबूरी हो जाती है कई बार। अभी मैं उस दिन छापर खेड़ी वगैरह देख कर आया था, गाँव के 50 घरों में पानी भरा था। क्यों भरा था? नाले में कई लोगों ने मार्बल स्लरी डाल के पूरा नाला खत्म कर दिया था। तो ये चीज़ आप लोग को ही देखनी पड़ेगी। आपने चारागाह इतनी डेवलप करी है, बीच में मैं देख रहा था कुछ जगह कीचड़ वगैरह थी, अब वहाँ नाली की कमी है। उसमें हो सकता है कई बार गांव में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ नाक की बात हो जाती है, किसी को अपनी एक सीढ़ी हटानी पड़ सकती है अगर नाला वहाँ से निकलेगा। तो कृपया करके वो आपसी समझाई से बैठ के जिस तरह यहाँ शांति से आराम से बैठे हो, ऐसी बात करके उसको करना, ठीक है।
अपने गांव को एक आइडियल विलेज या मॉडल विलेज आप भी लोग बना सकते हो। हम लोग केवल आपकी मदद कर सकते हैं किसी सरकारी योजना में, या आपको सही रास्ता दिखा के या फंड अवेलेबल करा के। काम आपको ही करवाना पड़ेगा, अपने सरपंच साहब के, अपने वार्ड पंच साहब के, इनके नेतृत्व। कृपया करके कलेक्टिवली मैं तो चाहूँगा कि अगली बार जब मैं इस चरागाह में आऊँ तो ऐसी जो आप बंजर जमीन जो और दो बता रहे हो वो भी मुझे इससे बेटर डेवलप मिले, और जो भी मॉडर्न एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे मैंने ड्रिप स्प्रिंकलर या जो भी बोला, वो चीज़ें आपकी यहाँ पर दिखनी चाहिए। अगला मैं सोलर है फॉर दैट मैटर, 70-80% तक आज की डेट में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। हम में से कितनों को मालूम है? अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह को बुलाओ, यहाँ पर बैठा के पकड़ो, उससे पूछो कैसे अप्लाई करना है। नहीं सुने तो मुझे बताना, ठीक है? यहीं पर है, चलो मैंने अभी तक बोला और पता चला है लगा हुआ है। देखो, और एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं अब आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा, कल आमेट में भी इंसिडेंस हुआ था, 4 बच्चों की डूबने से डेथ हुई, ठीक है? अभी इतनी बारिश हो गई है, 2.5 महीने और होगी। हर अभी भी मैं आ रहा था रास्ते में, जितने भी आपके चाहे निजी खेत थे चाहे सरकारी होंगे, जहाँ पे भी हल्का सा डिप्रेशन है, कर्व है, वहाँ पानी भरा हुआ है। छोटे बच्चों को अभी तक जिले में जितनी भी डेथ हुई है, मैं नंबर एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, वो सब 7-8 साल से लेकर 13-14 साल तक के बच्चों की हुई है। क्यों? क्योंकि नई जगह होती है, चिकनी मिट्टी होती है, ये तक नहीं पता होता है कि नीचे पत्थर है या कितना गहरा पानी है। बच्चों को कृपया करके जाने से रोकें। बच्चे क्या करते हैं, हल्की सी गर्मी उमस में बकरी चराने गए, कुछ करने गए, वह नहाने उतर जा रहे हैं और तैरना आता नहीं है, उसके चक्कर में बच्चों की डूबने से डेथ हो रही है। यहाँ जितने लोग बैठे हो, कम से कम आप अपने गांव में सुनिश्चित कर लेना, आपके जितने रिश्तेदार हैं, नोन हैं, दोस्त हैं, बंधु हैं, आसपास किसी भी जिले में हो, आसपास अपनी किसी भी गांव में हो, कृपया करके ये संदेश सब हर आदमी के पास आज की डेट में मान के चल रहा हूँ, अपने से 50% के पास स्मार्टफोन होगा, बिना देखे मैं बोल रहा हूँ। स्मार्टफोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कृपया करके ये चीज़ जितने कानों तक पहुँच जाए उतना पहुँचाइएगा। हर जगह पुलिस बल, सिविल डिफेंस हम तैनात नहीं कर सकते, ये हमारी भी मजबूरी है, हमारे पास मैन पावर की कमी है। अपने बच्चों की सुरक्षा करना, अपने जान माल की सुरक्षा करना हम सबका दायित्व है। कृपया करके सबसे ज़्यादा जो हो रही है इशू वो बच्चों के साथ हो रहा है, छोटे बच्चों के साथ। वो समझदार नहीं होते हैं, खेलते खेलते चले जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत दुख होता है जब देख के कि कल 4 डेथ हुई यहाँ पे, शाम को 6 बजे की बात है, कुछ नहीं कर रहे थे बच्चे बेचारे, खेल रहे थे अपने घर के पीछे नाली में। ये चीज़ें अपने गांव में ना हो, अपने आसपास अपनी बिरादरी में कहीं भी ना हो, ये चीज़ सुनिश्चित करिएगा। इसका जितना अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सकते हो आप लोग वो करना, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, क्योंकि अभी 2.5 महीने बारिश और होगी, आपके सारे जलाशय भरे हुए हैं और ये भरे ही रहेंगे, ये खत्म नहीं होने वाले हैं, अभी भरे रहेंगे। इसलिए कृपया करके, इसमें ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये मैं कोई बहुत अच्छी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सजग कर रहा हूँ आप लोगों को। कृपया करके सजग हो जाइएगा इस चीज़ को लेकर, ये बहुत बड़ा इशू है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी एक लापरवाही से किसी भी आदमी की जान जाए। इसमें दायित्व हम बड़े लोगों का है, बच्चों का नहीं है। बच्चे नासमझ होते हैं, हमारा काम है उनको ये चीज़ समझाना और दूर रखना। हमारा मतलब हम सबका काम है। कृपया करके इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा और जिसको ये चीज़ आप बता सकते हैं उसको ही बताइएगा, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। इस तरह पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस 27 बीघा चारागाह भूमि के विकास को लेकर प्लान तैयार किया गया। इस तरह करीब 60 लाख रुपए की लागत से यहाँ फेंसिंग करवाई गई, तारबंदी करवाई गई, कुएं खुदवाए गए, पौधे लगाए गए, उनकी सुरक्षा के लिए नरेगा कर्मी लगाए गए, नरेगा वर्कर्स के माध्यम से इसका सिंचाई की गई, इसका रखरखाव किया गया और आज ये पंचफल उद्यान फल फूल रहा है। निश्चित तौर पर इसका दृश्य ही बड़ा मनोरम है। पहले जहाँ ये एक बंजर भूमि होकर रह गई थी, आज चौतरफा लहलहा रही, विभिन्न फल फूल व फसलों से लहलहा रही हैं। जी हाँ, अभी इस नर्सरी में कुल मिलाकर 27 बीघा जो यह नर्सरी हैं, इसमें 1500 पौधे गुलाब के हैं, 1200 पपीता के पौधे, 600 अमरूद, 400 नींबू, 200 अनार, 200 एप्पल बोर, 200 आंवला, 200 चीकू, 5000 एलोवेरा, 600 एंडिया, 200 सहतूत के पौधे इस उद्यान में लहलहा रहे हैं। और ख़ास तौर से अब संपर्क सड़क भी इसके बन रही हैं। इसके लिए यहाँ पर चौकीदार के लिए भवन भी निर्माण किया जा रहा है और एक 10 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर 4 दीवारी व एक भवन का निर्माण भी यहाँ किया जा रहा है, ताकि इस उद्यान में आने वाले, इस चारागाह भूमि पर लोग आने वाले, यहाँ इस
हॉल में ठहर सकें, रुक सकें और अन्य व्यवस्थाएं की जा सकें, ताकि बारिश, गर्मी, सर्दी में कोई परेशानी न हो। क्योंकि नरेगा के तहत यहाँ जो श्रमिक हैं नियमित रूप से कार्य करते हैं, यहाँ कटाई करते हैं, निराई करते हैं, पानी पिलाते हैं इन फसलों को, और उसकी वजह से ये आज लहलहा रही हैं। इस उद्यान में कुल मिला के करीब 4,500 पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं, और जिसमें ज़्यादातर पौधे आज फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं और अपनी आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और खास बात यह है कि ग्राम पंचायत को एक आत्मनिर्भर बनाने में भी यह पंचफल उद्यान काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है, और इसी के चलते आज ग्राम पंचायत की आय भी इससे होने लगी है। पूर्व सरपंच मनोहर कीर ने बताया कि इस ग्राम पंचायत की इस पहल को देखते हुए राजस्थान पत्रिका के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पत्रिका टीम भी यहाँ पहुँची और पौधरोपण किया। साथ ही ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को भी अधिकाधिक पौधरोपण करने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना शामिल हुए, जिला परिषद सीईओ राहुल जैन शामिल हुए। उन्होंने भी इस नर्सरी के और यहाँ गांव के कार्य की सराहना करते हुए अन्य ग्राम पंचायतों के लोगों को भी प्रेरणा लेने का संदेश दिया। जिला कलेक्टर ने नर्सरी का अवलोकन किया, जो फल फूल पौधे देखें, ऑर्गेनिक सब्जियां देखी और सरपंच सुंदर देवी व पूर्व सरपंच मनोहर कीर के कार्यों की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह सक्तावत, प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार सनाडे, प्रकाश दमामी, वार्ड पंच उद्दल कुमार आचार्य, लक्ष्मी नारायण गर्ग, लादूलाल आचार्य, मगनलाल कुमावत, रामेश्वर आचार्य, किशन लाल नांदोलिया, मनोहर शंकर आचार्य, शिव सिंह, मुरली मनोहर आचार्य, नाथू सिंह, गणेश मरगट, दुर्गा शंकर आचार्य, गोपीलाल खनाड़िया, कृष्ण वल्लभ आचार्य, हरलाल पूर्विया, पोखर भेरूलाल कीर, भंवर कीर, अशोक आचार्य, परसराम आचार्य आदि ग्रामवासी यहाँ मौजूद थे। पिपली आचार्यान गांव में पंचफल उद्यान के कार्य की जिला कलेक्टर के साथ ही सीईओ व एसीईओ भुवनेश्वर सिंह चौहान, विकास अधिकारी नीता पारीक, कुंवारिया तहसीलदार शंकरलाल शर्मा, कुंवारिया थाना प्रभारी आकांक्षा चौधरी को सरपंच सुंदर देवी कीर व पूर्व सरपंच सोसर देवी कुमावत व अन्य कार्यक्रम संयोजक मनोहर कीर ने पंचफल उद्यान का अवलोकन करवाया। वहां पर उन्हें जो ऑर्गेनिक तौर पर जो फल लगे थे वो फल भी इन अधिकारियों को दिए। इन्होंने सभी अधिकारियों ने ग्राम पंचायत पिपली आचार्यान के कार्य की सराहना की। इस तरह कलेक्टर के समक्ष नर्सरी में आवाजाही के लिए जो गांव से मुख्य सड़क बनी हुई हैं, ये कच्ची होने और कीचड़ की वजह से ग्रामीणों को जो समस्या होती हैं, इसके निस्तारण को देखते हुए पूर्व सरपंच मनोहर कीर व ग्राम पंचायत व ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर से मांग की गई कि वे इस टुकड़े को डामरीकरण से जोड़ें, ताकि पिपली आचार्यान गांव के बाहर से ये बाईपास बन सकें। लोगों की आवाजाही अन्य वाहनों की इधर हो जाएगी तो आबादी क्षेत्र में जो आए दिन जाम की स्थिति होती है उससे भी ग्रामीणों को राहत मिलेगी। इस पर जिला कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पर पिपली आचार्यान गांव का यह नवाचार काफ़ी प्रेरक हैं। अन्य पंचायतों, ग्रामीणों को भी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। इससे न सिर्फ चारागाह भूमि सुरक्षित हो रही हैं, बल्कि ग्राम पंचायत भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। हम प्रयास करेंगे इसी तरह की प्रेरक कहानियाँ, प्रेरक स्टोरी आप तक पहुंचाते रहें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।